Well, it's good to be here this evening. और ये शाम के समय आपके साथ रहने के लिए मुझे अच्छा लगता है। I was preaching earlier at the English service, and that was the practice round. This is the real message. और सुबह मैं इंग्लिश सभा में प्रचार कर रहा था, तो वो मेरे लिए प्रैक्टिस हो गया, तो ये सही में भी अच्छा प्रचार मैं कर पाऊँगा। If you see them, don't tell them I said that. और अगर आप उनसे मिलोगे तो उनसे मत कहना कि मैंने ऐसे बोला था। But here's we save the best for last. और जो सबसे अच्छा आता है वो अंत में मिलता है। I felt strongly during our time of worship और जब हम आराधना कर रहे थे तो मुझे ये लगा that sometimes we live shaky lives. और कई बार हमारा जो जीवन है वो शेकी रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है। We lack peace. और हमारे जीवन में शांति नहीं होती है। And the Bible says in Matthew 16 और मत्ती इसके 16वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है that whoever tries to save their life will lose it. और जो अपने जीवन को बचाना चाहते हैं वो उसे खो देंगे, But whoever loses their life for my sake will find it. लेकिन जो अपने जीवन को मेरे लिए खो देंगे वो उसे बचा लेंगे। And I feel that as you begin to let go of your plans, और जैसे आप अपनी योजनाओं को छोड़ देते हैं let go of your desires, और आपकी जो इच्छाएं आप उसे छोड़ देते हैं, you will see your life go from shaky और जो आपका जो अस्थिर जीवन है to steady, वो स्थिर हो जाएगा, because we stand on the rock. क्योंकि हम उस चट्टान पर खड़े हो गए That is Christ Jesus. जो कि प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमेन। This evening, I want to preach to you from the book of Acts. और आज शाम को मैं प्रेरितों के किताब से आपसे बात करने वाला And हूँ। the title of my message is Good and Faithful. और जो मेरा सरमन का जो शीर्षक है वो है भला और विश्वास योग्य। Can we say that once together? Good and faithful. आइए हम एक साथ कहेंगे, भला और विश्वास योग्य। We're going to look at a short story in the Bible. और ये छोटी सी कहानी हम बाइबल में से देखेंगे। And every now and then in the Bible, they have short stories. और बाइबल में हम देखते हैं कि कई प्रकार से छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई है। Acts 10 is one of them. और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय एक ऐसी कहानी हमको देखने मिलती है, Where a new character suddenly comes into the story, और एक नया शीर्षक अचानक से एक कहानी में आ जाता है, and after that is never mentioned again. और उसके बाद में वो पात्र का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। There are a few reasons why the Bible does this. और कुछ कारण है क्यों बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है। These short stories are usually pivotal moments. और जो ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण की घटनाएं हैं। And God also wants to emphasize a very important point through these short stories. और परमेश्वर भी दर्शाना चाहता है कि इस छोटी कहानी में कि एक महत्व की बात जो है, These are stories like Enoch and Jabez, और याबेज और इनोक की जैसे कहानी है उसके, or even Rahab and Ananias. और राहाब और अननायास की जो कहानी है। And today we're going to look at the story of Cornelius, और आज हम देखने वाले हैं कुरनेलियस की कहानी के बारे में, where he's never mentioned before Acts chapter 10. और प्रेरितों के काम इसके 10वां अध्याय के पहले कभी भी उसका जिक्र नहीं होता, And after Acts chapter 10, he's never mentioned again. और प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के बाद में भी कभी भी कुरनेलियस का नाम हमें नहीं दिखता। And let's look at what God is telling us through this story. और आइए देखते हैं कि प्रभु इस कहानी से हमको क्या बताना चाहता है। But before that, let's pray. उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। God, would you open up our hearts? और प्रभु आप हमारे हृदय को खोलिए, And would you open up our eyes और हमारी आँखों को आप खोलिए, to receive your word ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें and to experience your love? और आपके प्रेम को हम अनुभव कर सकें। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. आमीन। Let's read Acts chapter 10. और आइए हम प्रेरितों का काम इसका 10वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। It's a little bit of a long chapter. ये काफ़ी लंबा एक अध्याय है, So what we'll do is we'll read a few parts और इसको हम अलग अलग भाग में इसको हम पढ़ने वाले हैं, to kind of get an understanding of the whole story. ताकि हम समझ सके कि ये पूरी कहानी किस प्रकार से दर्शाई गई है। How should we do this? Should I first read in English then Hindi? या Yeah? Okay. Great. So let's read in English first and then we'll go to the Hindi. Acts chapter 10, I'm going to start off reading verses 1 to 8. So it says this: At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need, and he prayed to God regularly. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision.
he distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear and said, What is it, Lord? And the angel answered, Your prayers and your gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is also called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. And when the angel who had spoken to him had gone, Cornelius called two of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. और हिंदी में मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ूँगा 1 वचन से 8वें वचन तक के। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर ने के सामने पहुंचा है। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ला। वह शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे में है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बात की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बतवाकर जाफा को भेजा। What happens after that is that the men go and call Peter, and Peter comes with them to Cornelius' house. और इसके बाद में यह होता है कि जो व्यक्ति को कॉर्नेलियस भेजता है उनको पतरस के यहाँ बुलाकर और पतरस उनके घर पे वापस आता है। And so we'll pick the story back up in verse 27. और 27वें वचन से हम फिर एक बार कहानी को आगे देखेंगे। This is what it says. Peter went inside the house and found a large gathering of people. He said to them, You are well aware that it is against our law for a Jew to associate or even visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you have sent me? और 27 से हम पढ़ेंगे। और उसके साथ बातचीत करते हुए भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। And then verse 33, Cornelius said, So I sent for you immediately, and it was good that you came. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. You know the message that God sent. और वचन 33 से फिर हम देखेंगे, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। And finally, we'll close the story in verse 44 onwards, where it says, Peter, while he was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, Surely no one can stand in the way of them being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. And so he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. And they asked Peter to stay with them for a few days. और वचन 44 से हम इस कहानी का अंत देखते हैं।
पतरस ने ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन का सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को कोई रोक सकता है कि यह बपतिस्मा न पाए? जिन्होंने हमारे सामने पवित्र आत्मा को पाया है और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की कि वे कुछ दिन और उनके साथ में रहे। This is the story of Cornelius. और ये कर्नेलियस की कहानी है। After this, he's never mentioned again in the Bible. और इसके बाद में बाइबल में कर्नेलियस का कभी जिक्र नहीं होता। And this story is found in the book of Acts. और ये एक्ट्स प्रेरितों के काम में इस कहानी को हम देखते हैं। The longer name of that book is the Acts of the Apostles. और जो प्रेरितों के काम इस प्रकार से इस किताब का विवरण है। And this book was written by a man named Dr. Luke, who also wrote the Gospel of Luke. और डॉक्टर लूक ने इस पुस्तक को लिखा, जिन्होंने कि लूक की पुस्तक को भी लिखा है। And it's famously known as one of the most action-packed books of the Bible. और ये इस प्रकार से इस किताब को दर्शाया जाता है कि जिसमें काफ़ी सारी घटनाएं इस किताब में वर्णन की गई है। It's like a superhero movie. और ये एक सुपर हीरो मूवी के जैसा ये किताब है। It's better than the Avengers. और एवेंजर से भी काफ़ी बढ़कर अच्छी है। What all happened in the book of Acts? और क्या क्या हुआ इस किताब में हम देखते हैं। In this one book, there's the ascension of Jesus, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के बारे में, the baptism of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में, the launch of the early church, और पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में, the spread of the gospel, और सुसमाचार को किस प्रकार से प्रचार किया गया, the persecution of believers. और विश्वासियों को कैसे सताया गया। Many people are constantly going to jail, और कई बार लोग बंदी गृह में डाले गए, but there were also many miracles. और कई चमत्कार भी वहाँ पे हुए। And it covers the stories of all the great apostles. और यहाँ पे जो जितने भी महान प्रेरित थे उनकी कहानी इसमें लिखी गई है। Like Peter, Paul, James and John. और पतरस, पौलुस, जेम्स और यूहन्ना और यहूदा इसके बारे में। So my question to you is, और मेरा प्रश्न आप सबके लिए ये है, why is Cornelius in the book of Acts? और प्रेरितों के काम में कर्नेलियस क्या कर रहा है? He's not an apostle, और वो प्रेरित नहीं है, but God wants to tell us something through his life. लेकिन परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा हमको कुछ बताना चाहता है। And here's a fun fact, और यहाँ पे एक महत्व की बात हमको देखने मिलती है, that this is the only chapter in the book of Acts और ये ऐसी एक कहानी है प्रेरितों के काम में, where the main character is not an apostle. और जहाँ की जो शिष्य, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक प्रेरित नहीं है, It's just a regular man. और वो एक साधारण व्यक्ति है। Another fun fact, और दूसरा जो मज़े की बात जो है, out of the 6 angelic encounters recorded in Acts, और 6 angelic encounters, और जितने जो 6 स्वर्गदूतों के जो दर्शन जो हुए हैं जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं, I wouldn't even know if he's selling it the wrong word. But out of the 6 angelic encounters, this is one of them. जो 6 जो स्वर्गदूतों के जो दर्शन इस पुस्तक में लिखे गए उसमें से एक कर्नेलियस के जीवन के बारे में है। So it's a very important story. और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। And what we are going to do today और आज हम जो करने वाले हैं is go section by section और हम एक एक भाग में उसको देखने वाले हैं, and try to figure out what God is saying to us और उसमें से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है through the life of Cornelius. और कर्नेलियस के जीवन के द्वारा। So let's start off with verse 1. और पहले वचन को हम देखते हैं। So it says, at Caesarea there was a man named Cornelius. और कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था। He was a centurion in what was known as the Italian regiment. जो कि इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। So he was a Roman soldier. और वो एक रोमी सेना का एक सूबेदार था। And in verse 2 it says, he and all his family were devout.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो और उसका परिवार जो थे वो सभी भक्त थे, And not only were they devout, they were also God-fearing. और वो केवल भक्त ही नहीं थे लेकिन वो परमेश्वर से डरते थे, He gave generously और वो उदारता से दान देता, and he prayed to God regularly. और वो परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करता था। He sounds like quite a good man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक भला व्यक्ति के समान हमको दिखते हैं, मिलता है। How many of you would say that you live better than Cornelius? और आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि आप कॉर्नेलियस से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? I don't know. मुझे पता नहीं, But this is what it says about him, और यहाँ पे इसके बारे में ये लिखा है, that he was devout और वो एक भक्त था and he was God-fearing. और वो परमेश्वर से डरता था। To be devout और एक भक्त का होने का मतलब means to be faithful. कि एक विश्वास योग्य होना, And to be God-fearing और परमेश्वर का भय मानने का मतलब is to be good. कि एक भला व्यक्ति होना। And so when the Bible says that you are devout and God-fearing, और जब बाइबल कहती है कि आप भक्त हैं और परमेश्वर का भय मानते हो, what it simply means is that you are good and faithful. और उसका अर्थ ये है कि आप एक भले हैं और आप विश्वास योग्य हैं। And let me tell you that how you live matters. और आप किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो महत्व रखता है। Many times we think that our faith is just beliefs. और कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारा जो विश्वास है वो केवल विश्वास करना है। We all say that I believe in Jesus. और हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, But true faith is belief lived out. और लेकिन जो सही विश्वास जो है कि किस प्रकार से हम जीवन बिताते हैं वो है। It's not enough to believe the gospel. और केवल वचन पर विश्वास करना ही महत्व नहीं है, How you live matters. लेकिन उस पर आप जीवन बिता रहे कि नहीं वो मायने रखता है। And when we see the life of Cornelius, और हम कर्नेलियस के जीवन को जब देखते हैं, we see that he was a good and faithful man. और वो हम देखते हैं कि वो भला और विश्वास योग्य व्यक्ति था। Let's read on in verse 3. और तीसरे वचन को हम देखेंगे। One day at about 3 in the afternoon, और उसने इनके तीसरे प्रहर में he had a vision where he distinctly saw an angel of God. और तीसरे प्रहर में निकट में उसने एक दर्शन को स्पष्ट रूप से देखा कि जहाँ पे एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आता है। The angel came to him and said, Cornelius. और वो उसके पास आकर कहता है, कॉर्नेलियस। And in fear he asked, What is it, Lord? और वो डर से उससे कहता है कि हे प्रभु क्या है? And the angel answered, और उस स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, Your prayers and your gifts to the poor और तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान have come up as a memorial to heaven और वो परमेश्वर के सामने एक स्मरण के रूप में आई है, before God. परमेश्वर के सामने। Let me say this. और मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, Your prayers reach heaven, आपकी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग में पहुँचती है, but so does your giving. और साथ में आपका दान भी। The angel came to Cornelius and said और जो स्वर्गदूत आया था कॉर्नेलियस के पास में, उसने उससे ये कहा that your prayers and your gifts to the poor और जो तेरा दान है और तेरी प्रार्थना है और जो तेरा दान है गरीबों के लिए, have come up to heaven as a memorial before God. और वो परमेश्वर के सम्मुख में एक स्मरण के रूप में आया है। Think about this. और इसके बारे में ज़रा सोचिए। The God who transcends time, और जो परमेश्वर जो पूरे समय का निर्माण करता है, जो देखता है, who lives in eternity, और जो अनंत काल तक के जो जीवन रहता है, the Alpha and the Omega, जो अल्फा और ओमेगा है, remembers what you do वो ये देखता है कि आप क्या कर रहे हैं and saves it as a memorial in heaven. और उसमें वो स्मरण करता है और उसको याद में रखता है इस स्वर्ग में। The Bible says that he keeps no record of your wrongdoing. और बाइबल हमें बताती है कि वो आपके किसी भी गलत काम का वो स्मरण को नहीं रखता है, That as far as the east is from the west, he removes your sin from you. और जितना पूरब से लेके पश्चिम दूर है उतने दूर आपके पाप वो आपसे कर देगा। But when it comes to your prayers and your giving, he remembers. लेकिन जब आपकी प्रार्थना और आपके दान के बारे में जब बात आती है तो वो उसे वो याद रखता है। And not only does he remember, he sets it up as a memorial in heaven. और वो केवल उसको याद ही नहीं रखता है, लेकिन वो एक उसको मेमोरियल के रूप में उसको स्वर्ग में रखता है। Isn't that scary to think about? और ये कितना डरावना है इसके बारे में अगर हम सोचते तो। Imagine when we die and go to heaven and we get to see our memorial of what we've done over there before God. और जब हम मर जाएंगे और स्वर्ग में पहुंचेंगे तो अब हम स्वर्ग में जाके देखेंगे कि परमेश्वर ने वो सब चीज़ों को स्मरण रखा है जो हमने किया है, तो कैसा होगा। But the truth of the gospel is that God remembers what you do. और जो
जो वचन का ये सत्य बात ये है कि परमेश्वर याद रखता है कि आपने क्या किया है। I typically remember the bad things that people do. और कई बार हो सकता है कि हम ये याद रखते हैं कि जो गलत चीज़ें लोगों ने की है उसके बारे में। I'm driving in traffic and someone cuts me off. और मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ और किसी ने मेरे आगे से कट मारा है तो 5 kilometers later, I see him, I remember. और 5 किलोमीटर आगे जाके अगर मैं देखूंगा तो मुझे याद होएगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया। That kid who bullied you in school, you still remember. और जो जिस बच्चे ने आपको स्कूल में सताया होगा आज भी आप उसके बारे में याद रखते होगे। The teacher who always made fun of you in class, you remember. और जो शिक्षक आपकी जो मजाक उड़ाती होगी क्लास में आप उसके बारे में अभी भी याद रखते होगे। We remember the bad things that people do. और जो गलत चीज़ें लोग हमारे साथ में करते हैं हम उसको ज़रूर याद रखते हैं। But God remembers the good thing that you do. लेकिन परमेश्वर जो है जो आप भले काम करते हैं उसको याद रखता है। He's not like us. और वो हमारे समान नहीं है। He's a good God. और वो अच्छा परमेश्वर है। And so all the good things that Cornelius did, और जो अच्छे कार्य कर्नेलियस ने किए थे God remembered in heaven. और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में स्मरण किया। And he sent the angel to Cornelius और उसने स्वर्गदूत को कर्नेलियस के पास में भेजा to call Peter and invite him to his house. और ताकि वो पतरस को बुलाए अपने घर में। And so now then in verse 27, this is what it says. और 27वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है That Peter went inside the house of Cornelius and found a large gathering of people. और जब पतरस उसके घर के भीतर जाता है तो वहाँ पे वो काफ़ी लोगों को इकट्ठा देखता है। And this is what he said to them. और ये उनसे वो कहता है He says, you are aware that it's against the law that I come here. और यह वो इस प्रकार से कहता है कि ये यहूदी के लिए अधर्म है कि हम अन्य जातियों के साथ आए। The Jews were not allowed to associate with the Gentiles. और जो यहूदी जो थे वो अधर्मियों के साथ में वो सहभागी नहीं होते थे। But he told them लेकिन वो उनसे कहता है that God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. और लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। And in verse 34, this is what he says. और 34वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है I now realize और अब मुझे निश्चय हुआ है that God does not show favoritism, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, but he accepts people from every nation. लेकिन उसने हर एक जाति से अपने लिए लोगों को अलग करके रखा है। The one who fears him जो उससे डरते हैं and the one who does what is right. और जो सही कार्य को करते हैं, The good and the faithful. जो विश्वास योग्य और भले हैं। Now Peter was the chief apostle. और जो पतरस जो था वो सबसे मुख्य प्रेरित था। He was the guy that walked on water. और जो कि पानी के ऊपर वो चला। He was the one that Jesus said, upon this rock I will build my church. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पतरस लिए कहा कि इसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। He must have thought that after Jesus went up to heaven, I'm in charge. और उसने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद में मैं सबसे मुख्य व्यक्ति हूँ। He was the man. और वो समय का वो महान व्यक्ति था। And he comes over there, और वो वहाँ पे आता है, a Jewish man in a Gentile house. और एक यहूदी अन्य जातियों के घर में। And he says, I now realize. और वो कहता है कि अब मुझे ये निश्चय हुआ है। The big revelation और उसको एक महान प्रकटीकरण मिला was that God doesn't have favorites. कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। We're all the same. हम सब एक समान हैं। We're not all that special. हम में से कोई एक महत्व नहीं रखता। Sometimes as kids we'd fight who is our parents' favorite. और कई बार हम लोग बच्चे ये सोचते हैं कि माता पिता में से हमारे लिए कौन अच्छा है। And with the grandparents it was very clear. There were always favorites among the grandparents. और ज़्यादा करके दादा दादी या नाना नानी के साथ में होता है कि उनके एक चाहते होते हैं। But God has no favorites. लेकिन परमेश्वर का ऐसा कोई चाहता नहीं है। And it was because of this Gentile man और इस अन्य जाति व्यक्ति के द्वारा that the apostles began to preach the gospel beyond the Jews. और प्रेरित लोग जो थे वो यहूदियों को अलावा भी प्रचार करना चालू किया। See, before that they thought the gospel was only for the Jews. और इसके पहले वो सब केवल ये सोचते थे कि जो प्रभु का जो वचन है वो केवल यहूदियों के लिए है। And everyone who's not a Jew, it doesn't belong to them. और जो यहूदी नहीं है उनके लिए सुसमाचार नहीं है। But it's after the story of Cornelius लेकिन जो कॉर्नेलियस की इस कहानी के बाद में that the gospel went to all nations, जो सुसमाचार है वो सारी दुनिया तक फैला गया, including India. और भारतवर्ष में भी।
How many of you know that the Apostle Thomas came to India? और प्रेरित थॉमस इस भारतवर्ष में वो आए थे। In the Bible, they call him Doubting Thomas. In the Bible, they call him Doubting Thomas. बाइबल में उसको कहते हैं कि एक शक करने वाला थोमा। But when he saw Jesus लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा and he saw the holes in his hands and feet, और उसके हाथों के छेद को और पैर के छेद को जब उसने देखा, he began to believe. तब उसने विश्वास करना चालू किया। And he came all the way to India to preach the gospel. और वो पूरे दूर से वो इंडिया भारतवर्ष में आया ताकि सुसमाचार का प्रचार करे। And so the gospel actually has been in India for over 2000 years. और 2000 वर्ष से भी अधिक प्रभु का वचन इस भारतवर्ष में है। There have been Indians believing in God for a very long time. और जो भारतवासी है वो प्रभु के वचन में उससे कई सालों पहले से विश्वास कर रहे हैं। Because of a good and faithful Gentile man. एक भले और विश्वास योग्य अन्य जाति के द्वारा। We are also Gentile, by the way. और हम सभी भी अन्य जाति है। The person sitting beside you is a Gentile. जो आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अन्य जाति है। Whoever is not a Jew is a Gentile. और जो भी यहूदी नहीं है वो अन्य जाति है। And the great significance of the life of Cornelius और कर्नेलियस के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग वो है is that the Gentiles received the gospel कि अन्य जाति को सुसमाचार मिला for the very first time. और वो भी सबसे पहली बार। And because of his life, और उसके जीवन के द्वारा we have churches like New Life Yelahanka. और हमारे पास में कलीसिया है न्यू लाइफ यलहंका जैसे। And this is what it finally says in verse 44. और 44वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है That while Peter was still speaking his message, और जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, the Holy Spirit came on all of them who heard the message. और पवित्र आत्मा उन सब को जो वचन सुन रहे थे उन पर उतर आया। And the circumcised believers, और जो खतना किए हुए विश्वासी थे, they were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. और वो सब आश्चर्यचकित हुए क्योंकि जो पवित्र आत्मा के जो दान थे वो अन्य जातियों के ऊपर भी उंडेले गए। And they even said they received the Holy Spirit just as we have. और वो इस प्रकार से कहने लगे कि उनको भी पवित्र आत्मा मिला जैसे कि हमको मिला था। You can receive the Holy Spirit today. और पवित्र आत्मा आज आपको मिल सकता है। But for them this was a shocking thing. लेकिन उनके लिए वो एक अचंभे की बात थी। I'll tell you why. मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों। For them Gentiles were like dogs. और उनके लिए जो अन्य जाति थे वो एक कुत्ते के समान थे। Really, I'm not lying to you. और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में ऐसा था। They actually viewed Gentiles as it's unclean to even touch them. और वो उनको छूना भी उनके लिए एक अधर्म का कार्य था। You could go to jail if you went and ate in their house. अगर आप उनके घर में जाके अगर खाएंगे तो हो सकता है कि आपको बंदी गृह में डाला जाए। And so to see the Gentiles praying in tongues was amazing. और जब वो देख रहे कि अन्य जाति लोग अन्य अन्य भाषा में बोल रहे तो उनके लिए एक अद्भुत कार्य था। Just imagine if someone came in here with a pet dog. और एक आप सोचिए कि कोई अपना पालतू कुत्ता लेके यहाँ पे आता है। And during our time of worship, suddenly the dog starts praying in tongues. और जब हम लोग आराधना कर रहे हैं तो वो कुत्ता अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। And all of us would be looking shocked. और हम सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं क्या हो रहा है। That's how they were. और ऐसे ही वो कर रहे थे ये। And that's why Peter said, surely we can't stand in their way of being baptized. और इसलिए पतरस कहता है कि अब इनके बीच में हम खड़े नहीं हो सकते कि ताकि इनका बपतिस्मा कोई रोके। Today when we preach the gospel, we're begging people to get baptized. और जब हम आज सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हम लोगों से गिड़गिड़ाते हैं कि तुम प्रभु का बपतिस्मा लो। But he said, let's not stand in their way. लेकिन वो कहता है कि हम उनके बीच में हम रुकावट ना बने। This is the power of a good and faithful man. और ये है सामर्थ एक भले और विश्वास योग्य व्यक्ति की। But here's the interesting thing that I want to tell you. लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। At the beginning of the story, the angel said to Cornelius, God has remembered you because of your generosity. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत आया था, स्वर्गदूत ने कर्नेलियस से कहा था कि तेरे भले कार्यों के द्वारा और तेरे दान के द्वारा प्रभु ने तेरे को स्मरण किया है। And God came and gave him an even greater gift. और उससे भी बढ़कर दान प्रभु ने उसको दिया। Cornelius gave to the poor. और कर्नेलियस जो था वो गरीबों को दान देता। How much could he possibly give? और कितना वो दे सकता था? 50 rupees, 100 rupees, 50 रुपये, 100 रुपये, maybe 500, 2000.
और हो सकता है कि 500 रुपये या 2000 रुपये, and he did it regularly. और बार बार लगातार। But when God showed up to his house, लेकिन जब प्रभु उसके घर में आता है he gave a greater gift, the Holy Spirit. और उससे भी बढ़कर दान वो उसको देता है पवित्र आत्मा का। In the gospel, we can never outgive God. और हम प्रभु को कभी भी उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। We can never beat God when it comes to giving. और जब भी दान की बात आती है या भेंट की बात आती है, हम प्रभु को कभी भी ज़्यादा नहीं दे सकते। I challenge you to try. और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप इसको परख कर देखिए। We give our life to Christ, हम हमारा जीवन प्रभु को दे सकते हैं, but he died on the cross for us. लेकिन वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। We give our tithes to him, हम हमारे दान दशमांश को हम देते हैं, but he gave his son for us. लेकिन उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। No matter how far you go, हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, there is not too much you can give to God. और कितना भी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हम प्रभु को दे पाए। And even when you do give to God, और जब भी हम प्रभु को देते हैं, he will always outgive you. और वो उससे भी कई बढ़कर आपसे भी ज़्यादा आपको देगा। God is very competitive. और परमेश्वर काफ़ी एक क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव है, And he always wins. और वो हर समय जीतेगा। When it's you versus God, और वो चाहे आप और प्रभु के विरुद्ध हो, when it comes to generosity, he wins. और जब भी वो उदारता की दान देने की बात आती है, वो हर समय वो जीतेगा। Amen. I often say that you can't take your money with you to heaven, और हम कई बार कहते हैं कि आप अपने धन संपत्ति को स्वर्ग में नहीं लेके जा but you सकते, can take your generosity. लेकिन जो आपकी जो उदारता है, आपका जो दान है, वो आप स्वर्ग लेके जा सकते When हैं। you give in faith, God remembers forever. जब आप विश्वास के साथ में दान देते हैं, परमेश्वर आपको हर समय याद रखेगा। The Bible commands us, don't store up treasure on earth where it will decay. और बाइबल हमें सिखाती है कि जो अपना धन को है इस पृथ्वी पर संभाल के मत रखो, But store up treasure in heaven where it will have eternal reward. लेकिन उस प्रकार से वो कहता है कि अपने धन को आप स्वर्ग में संभाल के रखो, जहाँ पे आपको अनंत काल का उसका लाभ मिलेगा। And so it's not that the Bible is commanding us not to store up treasure. और ऐसा नहीं कि बाइबल कह रही है कि हमको धन संपत्ति नहीं रखनी है। What it's saying is that the house of God is greater. वो इस प्रकार से कह रही है कि जो परमेश्वर का जो घर है वो महत्व ज़्यादा रखता है। I can save in my house, but it will decay. और मैं अपने घर में बचा के रख सकता हूँ, लेकिन वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। I can save my money in the stock market, it will go up and down. और मैं अपना जो धन है वो स्टॉक मार्केट में डाल सकता हूँ, लेकिन वो कई बार ऊपर या नीचे गिर सकता है। But when I give in the kingdom of God, लेकिन जब मैं परमेश्वर के राज्य में देता हूँ, it lasts for an eternity. और वो अनंत काल तक के लिए वो बना रहेगा। We cannot outgive God. हम परमेश्वर को उससे बढ़कर कभी नहीं दे सकते। But as we finish this story, और जैसे हम इस कर्नेलियस की कहानी के अंत में आते हैं, I want to ask you, what does the story of Cornelius tell us today? और कर्नेलियस की ये कहानी हमारे लिए क्या दर्शाती है? And what it tells us और वो हमें ये बताती है is that we have to be good and faithful. कि हमको भला और विश्वास योग्य बनना है। I want you to think about this. और इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। Cornelius was not an apostle. और कर्नेलियस जो था वो प्रेरित नहीं था। If anyone saw him, they're not going to say, this is a mighty man of God. और कोई अगर कर्नेलियस को देखता तो ये नहीं कहता कि ये परमेश्वर का काफ़ी महान व्यक्ति है। He was just a good guy. वो केवल एक भला व्यक्ति था, He was just God-fearing. और वो परमेश्वर का भय मानता था, He prayed and he gave. और वो प्रार्थना करता और दान देता। But he was not like the mighty apostles, और वो एक महान प्रेरितों के जैसा वो बिल्कुल भी नहीं था, where he walked on water. जो कि पानी में चले, Or as he was walking, people were getting healed. और जैसे वो चल रहा था तो जो बीमार लोग थे वो चंगे होते थे। He didn't raise the dead. और उसने किसी मुर्दे को नहीं जिलाया, There are no great miracles that he did. और कोई भी बड़ा चमत्कार उसने नहीं किया। And so in a book that is dedicated to the acts of the apostles, और जो एक ऐसी पुस्तक जो कि प्रेरितों के कार्यों को दर्शाती है, God is reminding us to be good and faithful. परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है कि हमको भला और विश्वास योग्य बनना है। That the greatest title that we can have in the kingdom of God is a disciple of Jesus. और जो सबसे महान जो शीर्षक हमको मिल सकता है वो है एक
कि परमेश्वर का भला और अच्छा दास। It's not that Luke had nothing to write about and that's why he wrote the story of Cornelius. और ऐसा नहीं था कि लूक के पास में कोई कहानी नहीं थी लिखने के लिए, इसलिए उसने कर्नेलियस की कहानी को लिखा। But God is divinely reminding us, लेकिन परमेश्वर अपने दैविक रूप से यहाँ पे हमको याद दिला रहा है be good and faithful. कि हमको भला और विश्वास योग्य बनना है। We live in a culture where we celebrate the prophet and we celebrate the pastor and we celebrate the evangelist and the apostle. और हम ऐसे स्थिति में रहते हैं, ऐसे कल्चर में हम रहते हैं जहाँ कि हम पासबान को या फिर किसी प्रॉफिट को हम उनको काफ़ी उनको मानते हैं। But what really matters to God is, are you good and faithful? लेकिन परमेश्वर को जो सही में जो मायने रखता है कि आप सही में भले और विश्वास योग्य है कि नहीं, Are you a true disciple? क्या आप सही में उसके शिष्य है कि नहीं। How you live at home is more important than how you preach up here. और आप घर में किस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं उससे वो काफ़ी महत्व रखता है कि ना कि आप यहाँ पे कैसे अपने आप को दर्शाते हैं। How you live on a Monday morning is more important than how you live on a Sunday morning in church. और सोमवार को सुबह आप किस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है, ना कि रविवार को आप आके किस प्रकार से अपने जीवन को दिखाते हैं। The most important person to God और परमेश्वर के सबसे महत्व का व्यक्ति वो है are the good and the faithful. जो कि भला और विश्वास योग्य हो। And that's why Peter reaches the house of Cornelius, इसलिए पतरस कॉर्नेलियस के घर में जाता है, the great apostle. जो महान सबसे महान प्रेरित था, And this is what he said, और वो ये जाके कहता है I now realize there are no favorites. कि अब मुझे पता चला कि परमेश्वर का कोई पक्ष नहीं रखता। God will accept everyone परमेश्वर सबको एक जैसा who fears ग्रहण him करता है and does what is right. और जो उसका भय मानता है और जो अच्छा कार्य करता है। It's the small things we do that God remembers. और जो ये छोटे छोटे कार्य जो हम करते हैं वो परमेश्वर स्मरण में रखता है। The small things like going to work on Monday and coming back home and spending time with your kids. और छोटे छोटे कार्य जैसे सोमवार के सुबह को हम अपने कार्य को जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अपने बच्चों के साथ में समय बिताते हैं। The sacrifices you make to wake up early and pray and read your Bible. और जो बलिदान आप करते हैं ताकि सुबह उठ के आप अपने वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। The effort you take where you could be sleeping at home but you come to church. और हो सकता है कि आप घर पे सो सकते थे लेकिन आप जो मेहनत करके कलीसिया में आते और प्रभु के वचनों में समय को बिता रहे। The sacrifices you make when you could keep all of your money but you decide to give it in Mission Sunday instead. और जो बलिदान आप करते हैं, हो सकता है कि आपके पास में जो धन है आप अपने पास में रखते हैं लेकिन मिशन संडे के लिए आपने उदारता से वो दान को दिया। The small things that we do. जो छोटे कार्य हम करते हैं will be remembered by God forever. और उसके लिए परमेश्वर आपको हर समय याद करेगा। For Cornelius, the angel came and said, your prayers and your gifts to the poor have been set up as a memorial in heaven. और कॉर्नेलियस के लिए स्वर्गदूत आके कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और जो तेरा दान जो गरीबों के लिए दिया गया है उसका स्मरण स्वर्ग में किया गया है। Imagine when I go to heaven and I see Maria's Memorial Day. और याद अगर सोचिए कि अगर मैं स्वर्ग में जाता हूँ और मैं जाके देखता हूँ कि मरिया का जो स्मरण वहाँ पे स्वर्ग में हो रहा है And I see Prem's Memorial और प्रेम का बारे में मैं देखता and हूँ Ratnam's Memorial. और रत्नम के बारे में मैं देख रहा हूँ And along with Peter and Paul and Moses are guys like us. और पतरस पौलुस और पीटर इन सब के साथ में हम जैसे सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। God doesn't have favorites. और परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। It's about whether we are good and faithful. और ये केवल इसके बारे में है कि हम भले और विश्वास योग्य है कि नहीं। We sing the song, all my life you have been faithful, all my life you have been good. और हम इस गीत को गाते हैं कि हमारे जीवन भर तू विश्वास योग्य बना रहा है। And the invitation that God gives us और जो निमंत्रण परमेश्वर हमको देता है is to be faithful back to Him. कि हम वापस उसके लिए विश्वास योग्य बने।
is to be good. और उसके लिए हम भले बने। And as you are faithful, और जैसे आप विश्वास योग्य रहते हैं, He will entrust you with more. और वो अधिकाई से आपके ऊपर विश्वास करेगा। And as you are good and upright, और जैसे आप धर्मी और सही जीवन बिताते हैं, He will begin to bless you so that you will be a blessing. और वो आपको आशीर्वादित करेगा ताकि आप औरों के आशीष का कारण बन सके। And He will trust you with more and more and more and more और वो अधिक और अधिक और अधिक दे के आप पर विश्वास करेगा, until you look back over your life and realize और तब तक जब तक कि आप पीछे पलट कर नहीं देखे और इस आपको पता चले that in the gospel, कि उस सुसमाचार में I can live a life that has eternal significance. मैं ऐसा जीवन बिता सकता हूँ कि जिसका अनंत काल तक के उसका प्रभाव हो। Whoever tries to save their life will lose it, और जितने भी लोग अपने जीवन को बचाना चाहेंगे वो उसे खो देंगे, but whoever will lay down their life for the sake of the gospel, लेकिन जो सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देगा for the sake of Christ, और प्रभु यीशु मसीह के लिए, will find it. वो उसे पाएंगे। So what do we learn from the story of Cornelius? और इस कर्नेलियस की कहानी से हमको क्या सीखने मिलता है? Live God-fearing and upright. और परमेश्वर का भय मानते हुए हमको जीवन बिताना है। Many times we try to take shortcuts. और कई बार हम शॉर्टकट्स लेना पसंद करते हैं, We compromise just a little bit. और हम थोड़ा बहुत इधर उधर समझौता कर लेते हैं, Nobody in church is watching. और कलीसिया में मुझे कोई भी नहीं देख रहा, God is always with us. और प्रभु लेकिन हर समय हमारे साथ में है। And so we live holy because we know that God is in our life. और हम पवित्र जीवन को व्यतीत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, We live God-fearing. और हम परमेश्वर का भय मानते हैं। Number 2, और दूसरी बात, be faithful and devoted to God. और परमेश्वर के लिए हमको विश्वास योग्य और उसका भक्त बन के जीवन बिताना है। Faithfulness comes every day. और विश्वास योग्यता है वो हर दिन आती है, Every day we get to wake up and decide. और हर दिन सुबह उठ के हमको ये चुनाव लेने का Today I will read my Bible and pray. कि आज सुबह मैं अपने बाइबल को पढ़ूंगा, Today I will put God first. और आज मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा, Today I will seek Him. और आज मैं उसकी खोज में लगूंगा, Today I will live for Him. और आज का दिन मैं उसके लिए जीऊंगा। Faithfulness is on the daily. और जो विश्वास योग्यता है वो रोज़ बरोज़ है। And finally, my last point. और तीसरा जो मेरा मुद्दा है, And this I really don't need to tell you guys, और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, because you're already a church that lives it out. और आप ऐसी कलीसिया है जो इसके ऊपर चलती है। Cornelius prayed regularly and gave generously. और कॉर्नेलियस जो था वो हर समय प्रार्थना करते रहा और उदारता से वो दान देता रहा। Now, this is not a magic formula where if you give this much and you pray this long, like that, magic will happen. और ये कोई ऐसा मैजिक फार्मूला नहीं है कि आप इतना दान दो या इतना करो तो इस प्रकार से होगा। But what it means is लेकिन उसका मतलब ये है, that when I do the small things that God tells me to do, और इसका मतलब ये है कि जो मुझे छोटा सा छोटा कार्य जो है प्रभु मुझे कहने को कहता है, अगर मैं वो करता हूँ, when God says give, I give. जब परमेश्वर मुझे देने को कहता है मैं देता हूँ, When it's time to pray, let's pray. और जब प्रार्थना का समय है मैं प्रार्थना करता हूँ। When God calls me to do something, if I do it, then He is honored. जब मैं वो कार्य को करता हूँ जिसे परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है, तो उससे परमेश्वर को आदर मिलता है। And every day He is remembering the things that you do, और हर दिन वो याद रखता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, not the bad things, और जो गलत कार्य है वो नहीं, but the good things, लेकिन जो भले कार्य है उसको वो स्मरण करता है, so that at the end of your life, ताकि आपके जीवन के अंत में He can welcome you and say, well done, my good and faithful servant. ताकि वो आपको बुला सके, आपको आमंत्रित कर सके कि हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास। And He will remember all the times that you have been good and faithful. और वो हर समय उसको याद रखेगा कि आप भले और विश्वास योग्य थे। Every single day, हर एक दिन God remembers. परमेश्वर उसको याद रखता है। And so our invitation today और आज शाम के लिए आपको जो निमंत्रण है is to be good and faithful to Christ. कि
मसीह के लिए हम भले और विश्वास योग्य बने, because He has been good and faithful to us. क्योंकि वो भी हमारे लिए भला और विश्वास योग्य है। And the good news of the gospel और जो सुसमाचार का जो अच्छी बात जो यह है is that even when I'm not so good, कि अगर मैं भला भी नहीं हूँ and even when I am not so faithful, और अगर मैं विश्वास योग्य भी नहीं हूँ, and even when I turn my back on God, और जब मैं अपने पीठ परमेश्वर की ओर फेर लेता हूँ, He will never let go of me. तभी भी वो मुझे नहीं छोड़ता है। And that's why I can always come back to Him, और इसलिए मैं बार बार उसके पास वापस आ सकता हूँ, and He will welcome me with open arms और वो मुझे अपने हाथों को खोल के मुझे अपने पास लेके आता है and invite me to be a good and faithful servant. और मुझे बुलाता है कि हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, तू मेरे पास आ। And I can be sure of my salvation, और मेरे उद्धार के लिए मुझे खातरी है not because of my goodness, कि मेरे भले कार्यों की वजह से नहीं, but because of the goodness of God. लेकिन परमेश्वर ने जो भले कार्यों को किया है उसके वजह से। And this is the confidence that we stand in. और यही मुझे वो धाड़स देता है कि मैं यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ। Can we stand and let's pray together? आइए हम खड़े होकर साथ में प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you for your word. और पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। God, I thank you for the life of people like Cornelius. और हम धन्यवाद देते इन व्यक्ति कर्नेलियस के जीवन के लिए। God, I thank you that you have called us to be good and faithful to you. और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया है ताकि हम भले और विश्वास योग्य बने। The one that you accept is the one who is God-fearing and upright. और आप ऐसे लोगों को आपको भाते हैं जो कि आपके भय में चलते हैं और सही रीति से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। And I pray, Lord, tonight और इस शाम को हम प्रार्थना करते हैं that you would help us to walk with you, कि आप हमारी सहायता करेंगे कि हम आपके साथ में चल सकें, that you would help us to live upright, और ताकि हम सही जीवन को व्यतीत करें, that you would help us to live holy, और ताकि हम पवित्र जीवन को व्यतीत करें, that you'd help us to live faithful. ताकि हम विश्वास योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। And God, I thank you for the truth of your word, और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के सत्य के लिए। that as we walk with you, जैसे हम आपके साथ चलते हैं you are establishing a memorial in heaven. और आप एक स्मरण को हमारे लिए स्थापित कर रहे हैं, And God, we look for the day और हम उस दिन की राह देखते हैं, where we will see you in glory और जब हम आपके महिमामय रूप को हम देखेंगे and hear the words, well done, good and faithful servant. और उस शब्द को सुनेंगे कि हे भले और विश्वास योग्य दास। We find our hope in you. और हमारी आशा केवल आप ही के ऊपर है, We find our life in you. और हमारा जीवन केवल आप ही में हमें मिलता है। And I pray that we will live for you, O God. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम केवल आप ही के लिए हमारे जीवन को जिए, Help us to be true disciples और हमें एक सही शिष्य बनने का आप हमें बनाइए, till the very end. और अंत तक के। In Jesus' name I pray. प्रभु Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Amen. Amen.